ऐसा लगता है कि देश की राजधानी में पूरे सिस्टम को डेंगू हो गया है। जी हां, बेपरवाही का डेंगू। दिल्ली की जनता सिस्टम की बदहाली से परेशान है। एलजी हाउस के पास बीच सड़क पर खुले मेन होल में गिरकर एक आईएएस ऑफिसर का पैर फ्रैक्चर हो गया। साउथ दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद सरे रहा एक विदेशी महिला से लूटपाट हो जाती है। सड़कें, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बजाय दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चिट्ठियों की जंग चल रही है। दिल्ली की बदहाली की 3 तस्वीरें। राजधानी में गड्ढे में गिरा आईएएस अफसर, डेंगू से तड़पती दिल्ली में एलजी सीएम में जंग, सरे रहा विदेशी महिला से लूटपाट। दिल्ली में आम आदमी से लेकर खास लोगों तक सबके सब बेहाल हैं। इन 3 तस्वीरों में दिल्ली की बदहाली का सच देखिए। राजधानी में डेंगू बेकाबू हो रहा है। 17 सितंबर तक 16 लोगों की मौत हो गई और 2000 से ज्यादा डेंगू से पीड़ित हैं। मगर इसी बीच उपराज्यपाल की ओर से एक चिट्ठी जारी करके कहा गया है कि एलजी हाउस के निर्देशों का ही पालन करें। इस पर केजरीवाल ने पलटवार किया है। दूसरी तस्वीर एलजी हाउस के पास की है। यहाँ सड़क पर एक खुले मेन हॉल में एक आईएएस अफसर गिर गया। तीसरी तस्वीर सरे रहा विदेशी महिला से लूटपाट की है। ये तस्वीरें इस बात का एहसास कराने के लिए काफी हैं कि दिल्ली में मेडिकल सेवाएं, सुरक्षा सिस्टम और सियासी इंतजाम तीनों ही बदहाल हैं। मनीष गुप्ता और चिराग गोटी के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 2000 के पार निकल गई है। मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है। न एमसीडी, न दिल्ली सरकार और न ही केंद्र डेंगू को लेकर किसी ने कोई तैयारी नहीं की थी। लिहाजा हालात बेकाबू हो गए। अब हर स्तर पर खानापूर्ति की कोशिश हो रही है और इसी बीच दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर अधिकारों की जंग शुरू हो गई है। जब डेंगू को लेकर संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए, ऐसे मौके पर सरकारें चिट्ठियों के जरिए आपस में लड़ाई लड़ रही हैं। दिल्ली डेंगू से तड़प रही है। मरीज डेंगू से दम तोड़ रहे हैं और सरकारों के बीच डेंगू से लड़ने के बजाय सियासी जंग छिड़ी है। कुछ दिनों तक टकराव की सियासत बंद रहने के बाद एक बार फिर एलजी और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच तनातनी बढ़ने लगी है। 17 सितंबर को एलजी की ओर से चिट्ठी जारी की गई। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के आदेश और संविधान के मुताबिक सिर्फ उपराज्यपाल के आदेशों का ही पालन किया जाए। इस पर 19 सितंबर को केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि फिलहाल ऐसे आदेश ना दें। हैरानी की बात यह है कि यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब आम आदमी को डेंगू से बचाने के लिए मिलकर कोशिशें होनी चाहिए। बात एलजी के खत से शुरू हुई। एलजी ने लिखा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने के मामले पर संज्ञान लिया है। अगर कोई भी अफसर असंवैधानिक आदेशों का पालन करता है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। ऐसे अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के खत के जवाब में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वक्त दिल्ली के लोग डेंगू की खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बार का डेंगू पिछले 5 साल में सबसे अधिक खतरनाक है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और कर्मचारी डेंगू से जूझने और जनता की मदद करने में रात दिन लगे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के द्वारा इस तरह के आदेश जारी करना अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल ने तो चिट्ठी में यह भी कह दिया कि अगर लड़ना है तो पहले डेंगू से लड़िए। अगर केंद्र सरकार को हमसे लड़ना ही है तो 2 महीने बाद लड़ लीजिएगा, जब दिल्ली से डेंगू का संकट खत्म हो जाएगा। फिलहाल मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों में इस तरह के आदेश पारित करके भ्रम न फैलाएं और सबको मिलकर एक टीम की तरह काम करने दें। अगर डेंगू के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार की कुछ मदद कर सकें तो आपकी अति कृपा होगी। उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच दोबारा शुरू हुई अधिकारों की जंग में सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। डेंगू से निपटने के लिए ना तो एमसीडी और ना ही दिल्ली सरकार ने कोई पूर्व तैयारी की थी। अब लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें बेहतर इलाज के बजाय सरकारें सियासी घेरेबंदी में जुटी। देश की राजधानी को इस बदहाली से बचाने की जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि आम आदमी को बचाने का है। अंकित त्यागी के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
सरकारें आपस में लड़ रही हैं, वार पलटवार का सिलसिला जारी है, मगर जनता के हितों की चिंता किसी को नहीं। सड़क जैसी बुनियादी सुविधा भी कितनी बेहाल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पौष इलाके में रहने वाले दिल्ली सरकार के सचिव का पैर खुले मेन होल में चला गया। अफसर की टांग टूट गई और उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री को चिट्ठी लिखकर सड़क की बदहाली पर अब जवाब मांगा है। विमल चंद्र पांडे, दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति सचिव। टूटी टांग और शरीर पर लगे चोट ये बताने को काफी है कि वो हादसे का शिकार हुए, लेकिन उनकी कहानी बताएं उससे पहले आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां सीनियर आईएएस हादसे के शिकार हुए। दिल्ली का वीआईपी राजनिवास मार्ग और उस पर मुंह बाए खड़ा ये मेन होल। यही मेन होल हादसे की वजह बना, जिसमें बुधवार शाम को टहलते वक्त सेक्रेटरी महोदय गिर गए और अपनी टांग तुड़वा बैठे। 7 बजे शाम को वॉक कर रहा था। वॉक करते हुए राजनिवास को क्रॉस करते हुए मंत्रियों का जो घर है वहाँ क्रॉस करते हुए जैसे आगे बढ़ा तो लगभग 7:30 का समय हुआ होगा। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी और जब हम आगे बढ़े तो एकदम से झटका खा के हम नीचे गिरे। तो मैं समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्या हुआ। एक पैर कहीं इतना नीचे चला गया था कि पता नहीं लगे। दूसरे खैर किसी तरह से मैं उठ करके उसमें बाहर आया, 2 लोगों ने मदद करी जिससे बाहर निकला और निकल के मैंने देखा तो उन्होंने बताया ये तो मेन होल है और इसमें आप बच गए। अगर दोनों पैर चले जाते तो आपका तो जान ही चला जाता। दरअसल पांडे साहब जहां मेन होल में गिरे वहां से महज 25 से 30 मीटर की दूरी पर केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री रहते हैं। उपराज्यपाल का भी दफ्तर 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए कई एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। मसलन मेन होल खुला क्यों है? अगर वो खुला है तो जानकारी के लिए कोई निशान क्यों नहीं लगाया गया? उससे भी बड़ी बात कि शाम के वक्त जहां इतना अंधेरा रहता है वहां कोई स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं? अब इतने सवालों के जवाब एक आम आदमी के मन में उठ रहे हों तो कोई सवाल भी खड़ा कर सकता है, लेकिन हादसे के शिकार हुए सचिव अब यही सवाल चिट्ठी लिखकर सीधे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को पत्र लिखने वाला हूं कि जहां पर स्वास्थ्य की बातें करते हैं और कहते हैं कि सुबह जो है लोगों को घूमने के लिए साइकिल मिलेगी और पेमेंट अच्छे बनाए जाएंगे जहां पर लोग सुबह घूम सकें, वहां पर इस तरह के अगर हादसे होंगे तो लोग क्या घूमेंगे और किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बचाएंगे। हादसे के शिकार होने के बाद ये सवाल न सिर्फ अधिकारी महोदय पूछ रहे हैं बल्कि दिल्ली में हर रोज ऐसे हादसों के शिकार होने वालों की आवाज भी यही है। दुर्घटना तो जरूर है, लेकिन सरकार की आंख खुले, एमसीडी की आंख खुले, तमाम एजेंसियों की आंख खुले, जो कि ऐसी मौत का बुलावा देने वाले गटर को खोलकर, मेन होल को खोलकर सीधे सीधे लोगों की मौत को बुलावा दे रहे हैं और सरकार और तमाम एजेंसियां उस पर आंख मूंद कर बैठी हुई है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो कैसे दिल्ली अपने सिस्टम को लेकर लाचार है और किस तरह से सिस्टम बेहाल है, इसकी अलग अलग रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। अब आपको दिखाते हैं सुरक्षा को लेकर आखिर इस सिस्टम का बेहाल होने की वजह का जिम्मेदार कौन है। वीवीआईपी इलाकों में मेन होल खुला छोड़ दिया गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एमसीडी ने क्यों इसकी देखरेख नहीं की? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कोई हादसा हो जाएगा, रिपोर्ट होगा, उसके बाद इस पर कदम उठाए जाएंगे? खुले मेन होल के पास बैरिकेडिंग तक नहीं थी, न किसी तरह का कोई नोटिस जिससे किसी को समझ में आए कि यहां पर हादसा हो सकता है या इस मेन होल में किसी को चोट लग सकती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसी स्थिति दिल्ली के पॉश इलाकों की है तो दिल्ली के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं सुरक्षा को लेकर सिस्टम कैसे लाचार है। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में एक विदेशी महिला सड़क पर पैदल जा रही थी। मोबाइल पर बात करते हुए महिला का पीछा करने वाले बदमाश ने पास में ही बाइक पर हो रही पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद इस लूट को अंजाम दिया। पुलिस सुस्त रही लेकिन पब्लिक ने बदमाश को दबोच लिया। कैमरे में कैद लूट की वारदात। देखिए किस तरह से एक बदमाश दबे पांव एक महिला का पीछा कर रहा है। जब महिला सड़क से हटकर एक गली में पहुंचती है तो मौका देख बदमाश महिला पर हमला कर देता है।
महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। महिला विरोध करती है तो बदमाश उसके साथ मारपीट करने लगता है। महिला मदद के लिए शोर मचाती है और महिला का शोर सुनकर पास के पार्क में खेल रहे कुछ लड़के वहां पहुंचते हैं। इसके बाद लड़के लुटेरे का पीछा करते हैं और आखिरकार इस लुटेरे को धर दबोचते हैं। हम लोग वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल खेलते हुए हमें एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो उस वजह से हम वहाँ पे गए। हमने देखा तो कोई वहाँ पे किसी फॉरेनर को छेड़ रहा था, तो हमने जैसे उसने देखा तो वो हमें देख के भागने लगा, तो हमने उसे फिर उसके पीछे भागे, उसे पकड़ के फिर हम लाए और हमने वहीं के सोसाइटी वालों को उनको पकड़ा दिया था। हम लोग 10 लोग फुटबॉल खेल रहे थे और पूरे 10 के 10 भाग के गए थे उन्हें पकड़ने के लिए। आप खुद देखिए दिल्ली के दिलेरों का ये कारनामा। लड़के बदमाश को किस तरह लटकाकर वापस लाए और उसकी जमकर धुनाई भी की। दरअसल ये मामला दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर का है, जहां 20 अगस्त को एक बदमाश उज्बेकिस्तान से आई महिला को अपना निशाना बना रहा था। रात करीब 10 बजे महिला अपने दोस्त के घर जा रही थी, तभी उस पर यह हमला हुआ। अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो अगर लड़के नहीं आते तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ही बड़ी अनहोनी घटना हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से वो विदेशी महिला को मार रहा था, आई एम श्योर कि वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में था और काफी ज्यादा उसको नुकसान कर सकता था। सही समय पर कुछ लड़कों की मदद से बदमाश तो पकड़ में आ गया, लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली के इस पौष इलाके में हुई इस वारदात में दिल्ली पुलिस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। तो वहीं दूसरी ओर मालवीय नगर RWA ने इन सभी लड़कों को सम्मानित करने का फैसला किया है। मनीष गुप्ता के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। डेंगू पर काबू पाने के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर नाम से रेलवे ने दिल्ली में ट्रेन शुरू की है। इसमें दिल्ली में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन का जायजा लिया हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी ने। हम इस समय मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन में हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ये जो दवा है इसको FTI बोलते हैं, ये कीटनाशक है और ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मच्छरों के लार्वा को नष्ट करती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो मुहिम छेड़ी जा रही है इसमें MCD भी शामिल है, साथ ही साथ रेलवे शामिल है और ये हर साल जो है तकरीबन ये किया जाता है। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो 4 राउंड होंगे। ये अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जो है ये मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो मच्छर के लिए हम कह सकते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी यहाँ पर ढेर सारे मच्छर पैदा होते हैं, क्योंकि ट्रैक के आसपास गंदगी ज़्यादा होती है, पानी जमा होता है। और साथ ही साथ सबसे खास बात यह है कि इसकी जो टाइमिंग है, यानी ये तब शुरू किया जाता है जब मानसून एक तरीके से विदा ले रहा होता है और तमाम इलाकों में मानसून बारिश कर चुका होता है। तो इस समय की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर का महीना है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये मच्छरों के पनपने का सबसे अच्छा वक्त होता है। तो इस लिहाज से मच्छरों को खत्म करने के लिए ये जो मुहिम है वो छेड़ी गई है और इससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो डेंगू मच्छर हैं या जिसको हम बोलते हैं कि एडिस मच्छर जिनका नाम है, इस तरीके जो खतरनाक मच्छर होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको पनपने से रोका जा सकता है। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।